ओके, सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार। वेल अभी तक हमने काफी सारे टॉपिक्स पे कवर किया है। सर जैसा कि आपने देखा ही है कि जब भी हम इलेक्शन पे बात करते हैं उस पर हमें बेटर रिस्पॉन्स आता है। आज का हमारा टॉपिक भी कुछ इलेक्शन से रिलेटेड होने वाला है। ओके। सर बेसिकली अभी जो इलेक्शन आने वाले 3 स्टेट्स में आने वाले हैं, जहाँ पे एक स्टेट में बाई साइड है और बाकी में मेंस है। तो सर तीनों स्टेट डेफिनेटली अपनी जगह पे सेम इम्पोर्टेंस रखती हैं, बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा यूपी इलेक्शन की तरफ रहेगा। ठीक है सर उससे रिलेटेड कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जो जिनके आंसर हम आपके थ्रू चाहते हैं, आपके ओपिनियन के थ्रू चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो सर बेसिकली हमारा पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। सर जो ये यूपी इलेक्शन अभी होने वाले हैं, आपके अकॉर्डिंग इनकी क्या पोजीशन रहेगी? हाँ, यूपी एक्चुअली तो 42 सीटों पे बाई इलेक्शन हो रहे हैं पूरे देश में, और 2 स्टेट में फुल फ्लैश इलेक्शन हो रहे हैं, महाराष्ट्र में और अपने झारखंड में, और बाकी डिफरेंट सीटों पे जो सीटें खाली हुई हैं उन पे इलेक्शन हो रहे हैं, और 2 मेंबर पार्लियामेंट की सीटों को भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं। पर वैसे तो हर स्टेट में हर इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें हैं, पर यूपी का इलेक्शन ज़्यादा हाइप ले रहा है, और वो उतनी ही ले रहा है जितना स्टेट इलेक्शन पूरे हो रहे हैं। जितना अटेंशन झारखंड और महाराष्ट्र ले रहा है उतना ही यूपी ले रहा है। इसका कारण ये है कि यूपी इलेक्शन में 2 चीज़ें हैं। एक तो पीछे जो मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, एक तो उसकी पृष्ठभूमि है, और दूसरा फ्यूचर में आने वाला 2027 का यूपी का स्टेट इलेक्शन है। तो इन दोनों को देखते हुए ये इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो ये इलेक्शन इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। ये इलेक्शन मेन ये रहेगा, ये है। सर इसकी पोजीशन तो मेरे हिसाब से बहुत सही रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें इन्वॉल्व है। एंड इवन जो भी बैकग्राउंड रहा है यूपी का, और अभी जो मेन इलेक्शन हुए थे, जो प्राइम मिनिस्टर के मेन इलेक्शन हुए थे, उसमें भी हमें यूपी से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिली थी किसी भी स्पेसिफिक पार्टी के लिए। तो सर आपको क्या लग रहा है कि जो यहाँ पे काम हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, या किसी भी बिहाफ पे आने वाले टाइम में जो इलेक्शन है उसमें क्या इशू देखने को मिल सकता है? मेन इशू क्या हो सकता है? देखो, ये जो यूपी इलेक्शन होने वाला है उसमें ये है कि वैसे तो ये 10 सीटों पे होना था इलेक्शन बाई इलेक्शन, पर एक सीट जो है मिल्कपुर की है, जो अयोध्या क्षेत्र में आती है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक कोर्ट केस में उसका सब जुडिस है, तो वहाँ मिल्कपुर का तो होने, बाकी 9 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है। और 9 सीट चाहे कोई भी पार्टी जीत जाए, चाहे इंडिया गठबंधन जीत जाए, चाहे यूपी या एनडीए गठबंधन जीत जाए, उसमें यूपी की प्रेजेंट राजनीतिक में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ना एडमिनिस्ट्रेशन में ना पॉलिटिकल सिचुएशन में, क्योंकि बीजेपी कंफर्टेबल मेजोरिटी में है, तो उनकी राजनीतिक स्थिति बननी ही पड़ेगा। पर एक साइकोलॉजिकल एक वॉर है इसमें, और सब मुद्दे कुछ नहीं है। मुद्दे तो सब हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, हर इलाके वाइज, फिर कैंडिडेट पे सब कुछ डिपेंड करेगा। इसमें असली जो जंग होने जा रही है वो ये हो रही है कि जो लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ था अपना मेंबर पार्लियामेंट का, उसमें बीजेपी को बहुत बड़ी उम्मीद थी यूपी से, और वो कहीं कह रहे थे कि 80 सीटें लेंगे। और वो इलेक्शन अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद पहला इलेक्शन था, जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा स्टेक था, हिंदुत्व पे इलेक्शन था। तो उसमें जो परफॉर्मेंस रही वो बहुत ही गड़बड़ रही। उसमें यूपी में जहाँ 80 सीट की बात थी, बीजेपी 31 सीट पे निपट गई, और जहाँ सपा और जो कांग्रेस गठबंधन है उसकी 37 और 43, और मतलब कि उनकी सीटें ज़्यादा कंफर्टेबल रही, ज़्यादा उनकी बहुत सारी सीटें बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगा। तो उसके पीछे अब मामला ये आया, कुछ लोगों ने कहा कि इनकी आपस की खींचतान थी यूपी में, सेंटर की और योगी की। कुछ ने कहा कि भाई ये जो है मिस फायर हुआ। पर मामला मतलब कि कुल मिला के अब वो इलेक्शन तो जो हुआ सो हुआ। अब इस इलेक्शन में आगे इसका तय होना है। इसमें योगी और अखिलेश, इनकी प्रतिष्ठा लगी हुई है, और इनका समझ लो कैरियर दांव पे लगा हुआ है। अगर योगी ये इलेक्शन मतलब कि इसका रिफ्लेक्शन जाके 27 वाले इलेक्शन पे पड़ेगा, तो और दोनों पार्टियों को अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी जो इस इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। तो इसमें मुद्दा इन दोनों के भविष्य का दाव पे लगी, इनकी प्रतिष्ठा दाव पे लगी हुई है। वैसे तो नेशनल लेवल की पार्टीज की भी दाव पे लगी हुई है, पर उसमें जो है इनकी मेन बात इसकी
प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और ये सारा मामला इन दोनों के राजनीतिक उसका है और दोनों ही मजबूत स्थिति में है। योगी की अपनी इमेज है, अपनी फायर ब्रांड लीडर है, अखिलेश भी अपनी पोजीशन बहुत कर रखी है, अच्छी कर रखी है। तो और अच्छा जो पीछे रिजल्ट थे इन दोनों में 10 इलेक्शन में 5-5 दोनों के पास सीट थी, 5 एसपी के पास थी, 5 बीजेपी के पास थी। तो इसमें वो दोनों गठबंधन इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी सीटें डिसाइड, बीजेपी की तो आज सीट डिसाइड हो गई है और एसपी ने भी 7 सीटें पहले से घोषणा कर रखी है। तो अब जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा, अभी तो इलेक्शन में टाइम है, तो जैसे जैसे बात बढ़ेगी तो हम इसमें आगे और बात चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो सर ये तो हमें क्लियर हुआ कि लाइक जो मेन इशू है वो क्या होने वाला है, किसका कितना रहेगा। बट सर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि कोई भी पार्टी जीते, बेसिकली जो ऑडियंस है उसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो सर इस इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट रहेगा? हाँ, इस इलेक्शन का इम्पैक्ट और ये रहेगा कि पहले जिस हिसाब से इसका इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उस हिसाब से उसका इम्पैक्ट आएगा। और इसके इलेक्शन के रिजल्ट्स पे क्या डिपेंड करेगा कि जो बीजेपी है वो तो कोशिश करेगी इसको धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे लड़ने की, और प्लस वो सर उनका हमेशा का है। और प्लस जातियों को भी गोल बंद कर रही है, ऐसा नहीं हो, जातियों को भी गोल बंद कर रही है। और जो अखिलेश है वो पीडीए पे लड़ रहा है। पीडीए मतलब पिछड़ा, जैसे ओबीसी कहते हैं, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान में से ये है। और पिछले इलेक्शन के बाद अखिलेश ने एक और बात खेली है कि पीडीए में माता प्रसाद को वहां विपक्ष का नेता बना के जो ब्राह्मण नेता है, ब्राह्मणों को जोड़ने की भी कोशिश करी है। और उधर से बीजेपी जो है ओबीसी में गैर यादव को जोड़ रही है, हरिजनों को जोड़ रही है, और क्या नाम है, कुर्मी को, और बाकी सब जातों को गोल बंद कर रही है। तो ये इलेक्शन बड़ा टेक्निकल रहेगा। उसके अलावा बीजेपी एक और काम करती है कि जैसे मायावती लड़ेगी, एआईएमएम का लड़ेगा, तो वो कुल मिला के बीजेपी की मदद करते हैं और उनको बी टीम कहा जाता है। बीजेपी हालांकि मानते नहीं है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी अगर जो बीजेपी को 31 सीट आई है, अगर मायावती नहीं लड़ती या इनके साथ लड़ती तो 16 सीटें कम से कम सीधी सीधी मायावती ने जितवाई थी बीजेपी को, 16 सीटें और घट जाती तो बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो जाता। तो बीजेपी जैसे पीछे हरियाणा इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर है, सीधे इलेक्शन ना करके प्रॉक्सी इलेक्शन लड़ती है, मौका इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों पे दाव लगाती है, कुछ छोटी पार्टियों पे दाव लगाती है, जिसके कारण वोट कट जाए, उसकी सीट निकल जाए। और इसका इम्पैक्ट यह आएगा कि अगर अखिलेश जीत जाते हैं तो समझ लो योगी की मामला और जो अमित शाह योगी का झगड़ा चल रहा है वो और तुल पकड़ लेगा, योगी जी की दिक्कत हो जाएगी। और अगर योगी जी जीत गए तो योगी जी बीजेपी में एक मजबूत चेहरा उभरेगा और सेंटर वाले के लिए चुनौती बन जाएंगे। तो इसके परिणाम तो बहुत शानदार निकलने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। और कहीं बराबर की लड़ाई छूटी तो फिर 27 की लड़ाई और तगड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। तो सर इसमें ये तो हमें क्लियर हुआ कि इसका कैसा इम्पैक्ट रहेगा। इसके सर मेन मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दा तो बता दिया कि मैंने बताया ना कि ये जाति और धर्म का ही है। और इसमें एक और जो बात ऐड करने वाला था, दोनों गठबंधन में क्या हुआ है कि वो भी एक रोचक बात है जो अभी तक हुई है कि उसने पहले एनडीए की गठबंधन की बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया है कि 9 सीटें का इलेक्शन है, तो 9 की 9 में 8 सीटों पे तो बीजेपी लड़ रही है और एक जो है मीरापुर की सीट शायद जो है वो लोकदल को दे देगी, क्योंकि वहां जाट और मुसलमान का कॉम्बिनेशन है। और हालांकि संजय निषाद 2 सीटें मांग रहा था, अनुप्रिया पटेल भी टिकट मांग रही थी, पर बीजेपी ने उनको मांग रही थी, पर बीजेपी ने उनको नहीं दिया। इससे उस गठबंधन में भी तनाव है कि भाई ये 2 सीटें संजय निषाद का क्लेम बनता था, एक पिछली सीट जीत गए थे और एक सीट वो थोड़े मामूली अंतर से हार गए थे। तो ये तो बीजेपी की स्थिति है। और इधर सपा कांग्रेस में भी बहुत वो चल रहा है, बहुत दिन से वो चल रही है। कांग्रेस इसमें 5 सीट मांग रही थी और अखिलेश यादव उसमें 2 सीट दे रहा था, और अखिलेश ने बिना पूछे गए 7 सीटें डिक्लेयर कर दी। और उनमें वो 2-3 सीटें भी ऐसी थी जिसमें कांग्रेस का दिलचस्पी ज्यादा है, जैसे फूलपुर की सीट है। तो अब तनाव बढ़ता रहा तो फिर अखिलेश 2 सीट से 2 से ज्यादा 3 दे देगा। पर फिर कांग्रेस ने कहा कि हम लड़ते ही नहीं, हम समाजवादी पार्टी को बाहर से समर्थन देंगे। इंडिया गठबंधन तो एकजुट रहेगा पर समाजवादी पार्टी को ही दे देंगे। जैसे हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम नहीं लड़ते और हम गठबंधन को मदद करेंगे। पर कल एक और बयान आया है अखिलेश का कि 9 सीटों पे
सपा के चिन्ह पे ही इलेक्शन लड़ा जाएगा, साइकिल पे। और उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी भी होंगे तो वो सपा के उस पे ही लड़ेंगे। तो ये तो तय हो गया कि सब अब जो इलेक्शन है वो सपा के 9 सीट पे सपा के उस पे लड़ा जाएगा, क्या नाम है, चिन्ह पे, साइकिल पे। पर उसमें प्रत्याशी अब कांग्रेस के देंगे नहीं देंगे वो नाम आने के बाद पता चलेगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं या सारे के सारे सपा के ही लड़ रहे हैं। तो ये इलेक्शन इस तरह से रोचक हो जाएगा। तो देखो आने दिनों में क्या होता है, हम नजर रखेंगे इस पे। बिल्कुल। तो सर बेसिकली जो इलेक्शन है वो काफी बहुत हाइप में है, और मेरे को लग भी रहा है जिन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, जी, बहुत सारी चीजें उसमें से ऐसे प्रेडिक्शन है जो सही होने वाले हैं जी। एंड एग्जैक्टली जो आपने अखिलेश जी और योगी जी वाला बताया वो तो 100% ट्रू है। हाँ जी। तो सर हमें ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले, सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद। लाइक ऑडियंस से भी मेरी सेम रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, सो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, एंड कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं।